हेलो स्टूडेंट, आपका आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट। बहुत अच्छे से रीडिंग करोगे, आपको साथ साथ याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन कंपटीशन हर एग्जाम में इसका आता ही आता है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं आउटपुट के बारे में, और आरएससीआईटी के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। हम आउटपुट को स्टार्ट करते हैं। आउटपुट आउटपुट हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डिस्कस करते हैं। हम कीबोर्ड और माउस से हम कीबोर्ड और माउस से जो भी बटन प्रेस करते हैं, कीबोर्ड और माउस से जो भी बटन प्रेस करते हैं वो सारा का सारा सीपीयू में अंदर जाता है। तो वो सारा का सारा हमारा स्टूडेंट क्या हो गया था, इनपुट हो गया था। जो सीपीयू से बाहर आता है वो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। वो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। जो सीपीयू के अंदर जा रहा है वो हमारा इनपुट हो जाता है, और जो सीपीयू से बाहर आता है वो हमारा स्टूडेंट आउटपुट होता है। तो आज हम जो सीपीयू से डेटा बाहर निकालते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कमेंट में कोई स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कई स्टूडेंट कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट लिखते हैं, कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं आप में से कौन सही आंसर बताएगा, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम टॉपिक देखते हैं आप में से कौन बता पाता है। अभी हम टॉपिक करते हैं आउटपुट के बारे में। बिल्कुल हम इजी तरीके से करेंगे, इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। मॉनिटर जो सारी क्लास को हैंडल करता है, अध्यापक के बाद जिसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो सारा कुछ संभाल कर रखे, ठीक है, तो वो क्लास का मॉनिटर होता है। अब यहाँ पर इसी डिवाइस को मॉनिटर इसलिए कहा जाता है, ये सारा डेटा हमें दिखाता है कि सीपीयू के द्वारा, कीबोर्ड माउस के द्वारा जो हमने क्लिक किए हैं उन सबके बारे में ये सही जानकारी डेस्कटॉप पे बना के रखता है, ताकि हम देख सकें। सारा कंट्रोल इसके पास होता है। अगर हमारे पास ये आउटपुट डिवाइस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम इम्पॉसिबल होंगे कि सारी सूचनाओं को जान सके। इसलिए हम इसे मॉनिटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मॉनिटर आए थे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, ठीक है। उनका प्रचलन अब नहीं रहा, वो ब्लैक एंड व्हाइट थे। जैसे पुराने टाइम में टेलीविजन भी ब्लैक एंड व्हाइट थे, ठीक है, जिसमें दो ही कलर से डिस्प्ले बनता था, ब्लैक कलर से और व्हाइट कलर से। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और कंप्यूटर में जो उपयोग लाए गए उन मॉनिटर का नाम स्टूडेंट क्या था, कोई बताएंगे? सीआरटी मॉनिटर। ये स्टूडेंट काम में लाएंगे, सीआरटी मॉनिटर काम में लाएंगे। अब हम बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर के बारे में कि ये क्या थे, ठीक है। ये फ्लैट पैनल और उभरे हुए पैनल के दोनों टाइप से आते थे, ठीक है। बिल्कुल फ्लैट पैनल, इनके ऊपर एक डिस्प्ले जो बनता था वो किससे बनता है, पिक्सल से। नाम सुने, पिक्सल, ठीक है। पिक्सल क्या होते हैं? जो छोटे छोटे डॉट होते हैं, इनकी संख्या जितनी ज्यादा होती है ये क्वालिटी को उतना ही बढ़ा देते हैं। मतलब एक छोटा सा डॉट होता है जो स्क्वायर साइज का होता है, इसके अंदर कोई डायग्राम होता है, जो कलर यूज होता है वो कलर इसके अंदर बन जाता है। अब छोटे छोटे डॉट मिलकर एक फोटो को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं क्या बात है। ये पिक्सल वाला क्या फॉर्मूला है? हम जब कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं ना स्टूडेंट, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। मैं बड़े बड़े पिक्सल बना रहा हूं, इस तरीके से पिक्सल होते हैं स्क्वायर साइज में। अब जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो इन पिक्सल के अंदर वो कलर फिल हो जाता है जो डायग्राम है। जहां जहां डायग्राम है वहां इन पिक्सल के अंदर वो कलर आ जाता है, बाकी पिक्सल खाली रहते हैं। अब जैसे ही हम कैमरे पे क्लिक करते हैं इस बटन पे, तो ये जो कलर होते हैं वहीं पे उन्हीं पिक्सल के अंदर स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें पिक्सल कैसे दिखाई देते हैं? आप कोई टीवी, जो कलर टीवी है, उनको बिल्कुल पास में जाके देखोगे ना तो आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे।
छोटे छोटे बिल्कुल बहुत पास से हमें देखना पड़ेगा या लेंस से हम देख सकते हैं, हमें छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे, वो पिक्सल है। हम न्यूज़पेपर में जो कलर फोटो आते हैं उनको ध्यान से देखना, उनके अंदर आपको छोटे छोटे डॉट साफ नजर आ जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर कम क्वालिटी का फोटो होता है, तो इसलिए आपको वो पिक्सल दिखाई देंगे। इसका मतलब जो डायग्राम बनता है वो पिक्सल से बनता है। सबसे पहले पिक्सल बनाएंगे, इन पिक्सल के अंदर मॉनिटर में एक ट्यूब होती है, इस मॉनिटर को जब खोलेंगे तो इसके अंदर एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब अलग अलग बीम का यूज करके यहां पर एक डायग्राम बनाता है। यहां पर जो भी डायग्राम वॉलपेपर जो बनता है इस ट्यूब से बनता है। ये अलग अलग बीम कलर का यूज करके एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब कि डिस्प्ले इधर से भी कवर करता है इधर से भी, मतलब यहां से वर्टिकल एक जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन, और ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से पूरा डिस्प्ले ये जो ट्यूब होती है ये कवर करती है, ये ट्यूब कवर करती है। यहां पर एक डायग्राम बनता है। तो ये हमारा कौन सा डिवाइस हो गया स्टूडेंट? आउटपुट डिवाइस है। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के डिस्प्ले को हमें दिखाता है, मतलब सीपीयू से जो रिजल्ट आता है वो हमें मॉनिटर दिखाता है। तो यहां पर ये आउटपुट इस तरीके से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? ट्यूब से बनता है। अब इस ट्यूब के बारे में हम जानेंगे कि ये ट्यूब क्या है। इस ट्यूब के बारे में देखो, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है स्टूडेंट। इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। मॉनिटर में आउटपुट बनाने के लिए कौन सी ट्यूब का यूज होता है? कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है। और अब ये बात आती है कि हॉरिजॉन्टल, आपने देखे होंगे कुछ मॉनिटर इस तरीके से होते हैं, मतलब इधर से ज्यादा होते हैं और ये एरिया कम होता है, ठीक है। इसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। आपने अपने मोबाइल में या फिर अपने टीवी में ये कवर आपने देखा होगा, आप इसका रेजोल्यूशन जितना कम और ज्यादा करते हैं उतनी क्वालिटी कम और ज्यादा होती रहती है। अब मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम रेजोल्यूशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो सिलेक्ट करते हैं उसके लिए देखते हैं, इस तरीके से हम रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। अब बात ये आती है जो एरिया ज्यादा होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इधर का एरिया मॉनिटर का ज्यादा है तो ये हॉरिजॉन्टल एरिया है इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा वर्टिकल एरिया है। इसकी क्वालिटी के अंदर हमने इतने पिक्सल, जब हम इन रेजोल्यूशन चेंज करते हैं तो यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज करते हैं तो ये एरिया जो होते हैं ये क्वालिटी बढ़ाने वाले एरिया होते हैं, ये क्वालिटी को कम ज्यादा करने वाले एरिया होते हैं। अगर ये कम होते हैं तो यहाँ हमें क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं दिखेगी, क्वालिटी दिखेगी लेकिन इतनी बेटर नहीं दिखेगी। अगर हम ये पिक्सल बढ़ा देते हैं, अगर हम ये बढ़ा देते हैं तो ये क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। आपने आजकल देखा होगा कि आप YouTube के अंदर भी देखा होगा कि आप क्या करते हैं, क्वालिटी को जब बढ़ाते हैं तो ये पिक्सल क्वालिटी बढ़ जाती है। जब पिक्सल पास पास में हो जाते हैं, जब पिक्सल दूर दूर होते हैं तो क्वालिटी हमें कम आती है। मतलब यहाँ पर पिक्सल की जो काउंटिंग यहाँ पे देखिए वो अगर कम होती है तो क्वालिटी कम आती है। अगर हम पिक्सल ज्यादा ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये पिक्सल पास पास और पास पास हो जाते हैं और ये पास पास होकर हमें और ज्यादा क्वालिटी देते हैं। और कुछ आप पुरानी वीडियो देखना, उसके अंदर आपको स्क्वायर साइज के बॉक्स नजर आएंगे जिसको आप कहते हैं धुंधला दिख रहा है हमें, ठीक है स्टूडेंट। आप कहते हैं कि धुंधला दिख रहा है क्योंकि आपको क्या है, थोड़े थोड़े पिक्सल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पिक्सल आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको ये लगता है धुंधला चल रहा है। एचडी नाम सुना आपने, उसके अंदर पिक्सलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से आपको पिक्सलों की संख्या, देखो पिक्सलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से आपको पिक्सल दिखाई नहीं देते, आपको क्वालिटी और ज्यादा लगती है, बहुत बड़े लेवल की लगती है, ठीक है। तो ये होते हैं पिक्सल, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन सी ट्यूब का यूज होता है मॉनिटर में? कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है। और मॉनिटर को कौन सा मॉनिटर कहा जाता है? सीआरटी मॉनिटर कहा जाता है। ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया।
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैथोड रे ट्यूब का यूज करके, अलग अलग बीम कलर का यूज करके यहाँ पर एक आउटपुट बनता है। जो आउटपुट बनता है वो किससे बनता है स्टूडेंट? पिक्सल से बनता है। ठीक है, पिक्सल का यूज करके ये आउटपुट बनता है। और हम आउटपुट की क्वालिटी किससे बढ़ा सकते हैं? रेजोल्यूशन से बढ़ा सकते हैं। हम रेजोल्यूशन जितना बढ़ाएंगे उतनी ही क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा मॉनिटर कंप्लीट हो गया आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, और इसका यूज क्या है? हमें सीपीयू से डेटा डिस्प्ले कराने का इसका यूज होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आप इसे नोट कर लोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आउटपुट में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। एलसीडी, एलसीडी के बारे में देखेंगे। लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। बहुत इजीली आप ये पता कर सकते हैं कि एलसीडी है कि एलईडी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि मार्केट में हमें एलईडी एलसीडी का फर्क पता नहीं चलता है, और इस वजह से हम बाद में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमें एलईडी एलसीडी जो होती है वो एलईडी के मतलब सेल हो जाती है कई बार, और हम ये सोचते हैं कैसे पता करें। आज हम अच्छे से जानेंगे हम एलसीडी को कैसे पता कर सकते हैं ये एलसीडी एलईडी है। चाहे आपको कोई एलईडी क्यों ना बता दे, लेकिन आप पता कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, कैसे पता करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहां पर इस मीनिंग को नोट कर लेते हैं कि जो एलसीडी होगी, जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, वो लिक्विड से बना हुआ है। लिक्विड से हमारे पास एक एलसीडी है स्टूडेंट। हम इतनी मीनिंग को कवर कर लो पहले कि ये किससे बना हुआ? लिक्विड से। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर क्या होती है? लेयर्स होती है, छोटी छोटी बहुत ही पास में लेयर्स होती है। क्योंकि पिक्सल बनाने पड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होता है? बिल्कुल पास में बहुत सारी लेयर्स होती है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे पानी है, पानी भी एक लिक्विड है। अब कलर कहां से है लिक्विड में? कभी आपने फुहारा देखा होगा, जब पानी का जो फुहारा चलता है, पानी का जो फुहारा चलता है, और आपको पता है जब मून इसके ऊपर सनलाइट, सूरज की किरणें जब इस पे पड़ती है, सनलाइट जब पड़ती है, सनलाइट किरणें जब पड़ती है इसके ऊपर, तो इसके अंदर एक रेनबो बन जाता है अलग अलग कलर का। इसमें हमें रेनबो दिखाई देता है। तो अलग अलग कलर का रेनबो दिखाई देता है, तो इसी वजह से इसमें भी क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, उस लिक्विड की क्या होती है? पास में लेयर्स होती है, और वो पास में जो लेयर्स होती हैं वो लिक्विड हमें डिस्प्ले दिखाता है। बिल्कुल पास में बहुत सारी जो लेयर्स होती है पास में, ये हमें डिस्प्ले दिखाता है। जहां जहां पर डायग्राम बनेगा, मान लेते हैं यहां पर डायग्राम बनेगा, तो ये लिक्विड क्या करेगा? वहां पर वो डायग्राम शो करेगा। ये लिक्विड इसी टेक्नोलॉजी का है कि वहां पर वो डायग्राम शो करेगा। अब कैसे पता करें? वीडियो को लास्ट तक देखना, कैसे पता करेंगे। ये हमारी एलसीडी है। आप इसको क्या करें, जब ये ऑन हो जाए, अपने थंब से यहां से थोड़ा पंच करें इसको, इतना ज्यादा भी नहीं, यहां से इसको पंच करें। आपके थंब के पास, अंगूठे के पास कुछ कलर इस तरीके से फैले हुए आपको नजर आएंगे। जब आप थंब प्रेस करेंगे तो आपके आसपास कुछ कलर, मतलब ऐसे लगे जैसे कलर आपके अंगूठे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब इस लेयर से कलर जब दूर होता है, जब आप इसको पंच करते हैं, तो ये जो लिक्विड होता है ये थोड़ा इस पे प्रेशर पड़ता है, इस लिक्विड पे प्रेशर पड़ता है, तो ये कलर दूर दूर होते हैं। जब ये कलर स्टूडेंट दूर दूर होंगे तो ये एलसीडी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब ये क्या है? एलसीडी है। लिक्विड से जो डिस्प्ले बनाती है एलसीडी है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? मॉनिटर में जो डिस्प्ले होता है, हम कहीं भी बैठ जाए, मॉनिटर के अंदर जो डिस्प्ले होता है
हम कहीं भी बैठ जाए, हमें चारों तरफ कहीं भी बैठ जाए हमें डिस्प्ले दिखाई देता है। इसको अच्छे से समझना, ये आपको अच्छे से पता लग गया। और भी बताऊंगा इसके बारे में। आप कहीं साइड में बैठ गए तो आपको ये डिस्प्ले बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देगा, हो सकता है आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आए, क्योंकि लिक्विड होने की वजह से इसकी जो लाइट होती है वो फैल नहीं पाती है, यही कवर हो जाती है। इसका इफेक्ट ईज पे पड़ता है, इसका इफेक्ट आंखों पे नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले की जो लाइट होती है वो दूर तक नहीं फैल पाती है। और ये आपको इसका डिस्प्ले है, आपको बैंकिंग में जब आप जाते हैं, आप एक साइड में खड़े हो जाते हैं तो आपको डिस्प्ले नहीं दिखता, वहां पर ये सिक्योरिटी करता है कि पास वाले को कुछ दिखे ना। इसमें पास वाले को कुछ नहीं दिखता, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। वैसे एलसीडी का यूज जैसे कोई फाइल या कोडिंग जो कंपनी करती है, अभी ये डेटा ये ना देख सके और इसका डेटा ये ना देख सके, और ऑनलाइन एग्जाम जब करवाए जाते हैं तो वहां पे भी एलसीडी का यूज होता है, ताकि एक दूसरे का एग्जाम ना देख सके, ठीक है, ताकि पास वाले को दिखे ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि इसका तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा होगा, एलसीडी बना दी। ये बातें बिल्कुल इसके लाभ और हानियां हैं, ठीक है, कि एलसीडी के आज हम यूज नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यूज बंद हो गया। बहुत अलग अलग अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे इसका यूज हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में, एटीएम मशीन में, ठीक है, वहां पर एक दूसरे को डिस्प्ले ना दिखे तो वहां पे एलसीडी का यूज आज भी किया जा रहा है। लेकिन हम घर पे लेके आए तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको अगर कोई एलईडी दी है तो उसको पंच करके जरूर देखें। अगर यहां पर लिक्विड आपके थंब से दूर जा रहा है तो वो एलसीडी है, 100% एलसीडी है, ठीक है, 100% एलसीडी। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जो सीपीयू से हमें डेटा को शो करवाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नोट कर लो। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक एलईडी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप। आज के टाइम में टीवी यूज के लिए, कंप्यूटर यूज के लिए इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें पता लग जाए कि ये एलईडी है, ठीक है। इसके बारे में लाइट इमिटिंग डियोड, लाइट इमिटिंग डियोड, इनके बारे में आप देखते हैं। पहले बनाते हैं एलईडी। एलईडी का क्या फंडा है वो देख लेते हैं, भी इसकी टेक्नोलॉजी कहां से आई। ये डियोड भी क्या होते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। आजकल मोबाइल के डिस्प्ले भी एलईडी की तरह आने लगे हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है। स्टूडेंट लास्ट तक देख रहे हैं इसको। लाइट इमिटिंग डियोड, हम बहुत बार ये देखा होगा मैरिज के अंदर एक नंबर प्लेट या बस के अंदर आपने नंबर प्लेट की तरह एक प्लेट देखी होगी जो रेड कलर में, कुछ उसमें बहुत सारे बल्ब होते हैं, और बस कहां से कहां तक जाएगी एक नेम चलता रहता है स्क्रीन पे। आपने मैरिज में एक प्लेट देखी होगी जिसके अंदर रेड कलर के बल्ब होते हैं और उसके अंदर एक नेम मेंशन कर दिया जाता है, इसके अंदर एक नेम स्टोर कर दिया जाता है, वो नेम आउटपुट की तरह चलता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारी बसें ऐसी होती है जिनके ऊपर ये प्लेट लगी होती है, इनके अंदर वो बस कहां से कहां जाएगी वो नेम इनपुट कर दिया जाता है और आउटपुट के रूप में इस डिस्प्ले पे चलता रहता है। यहीं से निकल के आए डियोड, ऐसे बल्ब, कलरफुल बल्ब का यूज करके, मतलब इसकी बैक की बात करें, इसके बैक में कुछ बल्ब लगाएंगे, कुछ लेयर लगाएंगे डियोड की, छोटे छोटे बल्ब, मतलब हम बड़े बना रहे हैं लेकिन छोटे छोटे बल्ब की एक लेयर यहां पर लगा दी गई। अब क्या होगा, डिस्प्ले पे जिस कलर का डायग्राम बनना है, जितनी क्वालिटी का बनना है, जितने कलर यूज होने वो बल्ब ऑन हो जाएंगे, बाकी ऑफ रहेंगे। जैसे यहाँ पे जब कोई नाम चल रहा हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं कि राम, जब इस डिस्प्ले में चलेगा तो बाकी जो डियोड होंगे वो ऑफ रहेंगे, ठीक है, बाकी डियोड ऑफ रहेंगे। जहां जहां नेम आएगा, जैसे जैसे ये नेम आगे बढ़ेगा वो डियोड ऑन हो जाएंगे, बाकी
ऑफ हो जाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे पास एलईडी का सिस्टम होता है। इसको थंब से प्रेस करेंगे क्योंकि इसमें लिक्विड नहीं है, मैंने कहा था लास्ट तक देखना। देखो अब इसको थंब से प्रेस करेंगे तो आपके थंब के पास कोई भी लिक्विड नहीं बनेगा, कोई भी लिक्विड नहीं बनेगा, 101% कोई लिक्विड नहीं बनेगा क्योंकि इस डिस्प्ले में लिक्विड नहीं है। इसके चारों तरफ एलसीडी की प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट, हम कहीं साइड में बैठेंगे तो हमें डिस्प्ले नहीं दिखेगा, मतलब हमें डिस्प्ले नहीं दिखेगा। अगर एलईडी हो गई तो हम साइड में बैठे हैं तो भी हमें डिस्प्ले शो होगा, तो भी हमें डिस्प्ले शो होगा। चाहे हम साइड में हैं तो भी हमें डिस्प्ले शो होगा क्योंकि इसके अंदर लाइट इमिटिंग डियोड का यूज किया जाता है। ये हमारी स्टूडेंट क्या है, एलईडी है। मॉनिटर हमने कर लिया, एलसीडी हमने कर ली, एलईडी हमने कर ली। ये टॉपिक आप नोट कीजिए। ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रोजेक्टर, बिल्कुल इसका यूज बड़े लेवल पे डिस्प्ले आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सीपीयू के साथ इसका यूज किया जा सकता है। और प्रोजेक्टर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट को 90% तो पता ही है कि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके अंदर एक बल्ब होता है और इसके अंदर भी मॉनिटर की तरह बीम से और ट्यूब से यहाँ पर इस बल्ब से जो लेजर निकलती है वो कहीं पर भी हमें ये जितना दीवार से दूर होता है उतना ही बड़ा डिस्प्ले बनाता है और एक दीवार के ऊपर ही अपना डिस्प्ले बनाता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे इसके ऊपर बटन दिए होते हैं, ऐसे इनपुट यहाँ पे दिए होते हैं, बटन दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दीवार पे डिस्प्ले बना सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी स्टूडेंट क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब प्रोजेक्टर से भी कोई डायग्राम बनाए जा सकते हैं, तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। थैंक यू स्टूडेंट, आज हमने मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी और प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा। ये हमारे आउटपुट डिवाइस थे। कल हम पढ़ेंगे आउटपुट के नेक्स्ट टॉपिक। आज ये टॉपिक आपको अच्छे से रीडिंग करने हैं, याद करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।